रेजोनेंस क्या होती है? आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि हर एक चीज जो आपकी सराउंडिंग में मौजूद है, आपके इर्द गिर्द मौजूद है, वो एक खास फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती रहती है। अब मैंने वर्ड फ्रीक्वेंसी बोला है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फ्रीक्वेंसी होता है कि जब कोई चीज एक सेकंड के अंदर जितनी दफा वाइब्रेट करेगी, उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। मैं दोबारा बताता हूं कि अगर एक चीज एक सेकंड के अंदर जितनी दफा वाइब्रेट करेगी, यानी उसमें वाइब्रेशन होगी, यानी वो टू एंड फ्रो मूव करेगी, आगे पीछे इस तरह से मूव करेगी, उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दरवाजे को हिट करता हूं, तो वो एक सेकंड में 20 दफा वाइब्रेट करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20, यानी 20। तो रेजोनेंस क्या है? हर एक चीज एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है, कुदरती तौर पर जो है ना वो वाइब्रेट कर रही होती है। तो जब किसी और की वाइब्रेशन उसके साथ मैच कर जाती है, उसको रेजोनेंस कहते हैं। आसान लफ्जों में और बता देता हूं। दो सिंगर जो है वो एक ही सॉन्ग को गा रहे हैं, अगर अगर दोनों की आवाज और उनकी जो ताल मेला उसमें डिफरेंस आ जाएगा, आप इंजॉय नहीं करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर दोनों की आवाजें मैच होंगी, उतार चढ़ाव सेम होगा, आपको अच्छा लगेगा, आप उसको एंजॉय करेंगे। इस चीज को रेजोनेंस कहा जाता है, आसान लफ्जों में, कि ये रेजोनेंस कहलाती है कि जब किसी चीज की एक ही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी दूसरे के साथ मैच कर जाए, तो फिर इसको वाइब्रेशन कहा जाता है। इसको रेजोनेंस कहा जाता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब रेजोनेंस के मेन फीचर्स क्या है, मतलब रेजोनेंस क्या क्या कर सकती है, गूंज से क्या क्या हो सकता है। तो पहली बात लिखी है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो बात मैं बता चुका हूं। फिर दूसरी बात उसने कही है कि जब एक एक्सटर्नल फोर्स या फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच करती है, तो वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, मतलब उनकी वाइब्स आपस में मैच करती है। आसान लफ्जों में इसको समझते हैं कि दो दोस्त हैं, अगर फ्रीक्वेंसी, उनकी वाइब्रेशन एक बात करता है, दूसरा उसको समझता है, अगर वो दोनों मैच कर दें तो वो अच्छे दोस्त बनते हैं। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच ना करे तो वो दोस्त अच्छे नहीं बन सकते। ये आसान है। इसी तरह से जब कोई शख्स आपको आपके लेवल पे आके बात करता है, तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। अगर वो अपनी बात आपके लेवल से, जैसे एक बच्चा है, मैं उसको मतलब मास्टर लेवल का या उससे ऊपर लेवल का सवाल नहीं उसको समझा सकता। मुझे बच्चे के लेवल पे आना होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी होगी। अब थर्ड पॉइंट है, स्मॉल इनपुट्स कैन प्रोड्यूस लार्ज इफेक्ट। ये अभी बताता हूं ये क्या है, कि छोटी छोटे जो इफेक्ट हैं वो बहुत बड़ी बड़ी एनर्जी और बहुत बड़े बड़े इफेक्ट्स जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और रेजोनेंस कैन बिल्ड और डिस्ट्रॉय। रेजोनेंस से यानी गूंज से कंस्ट्रक्शन का काम भी होता है, तामीर का काम भी होता है। और गूंज से यानी रेजोनेंस से डिस्ट्रॉय यानी तबाही का काम भी होता है। हम दोनों चीजें आज यहाँ पर देखेंगे। तो मैं क्यों ना पहले कंस्ट्रक्शन से शुरू करता हूं। अब हम सब लोग, अब ये बड़ी कॉमन सी बात है, एक शख्स बोलता है, हम सुनते हैं। और हमारे कान क्या करते हैं, कान के अंदर जो हमारा पर्दा है, वो जितनी फ्रीक्वेंसी से या जो हमारी साउंड आवाज की वाइब्रेशंस होती हैं, वो उसी से जाके वाइब्रेट करते हैं और फिर हम सुन पाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जितने स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोग भी, हमारी हम इंसानों की सुनने की जो कैपेसिटी है, वो 20 से यानी 20 से 20 हजार तक है। आसान लफ्जों में, अगर कोई चीज 20 दफा वाइब्रेट करेगी, हम उसको सुन पाएंगे। इसके दरमियान अगर 20 हजार दफा भी वाइब्रेट करेगी, हम उसको भी सुन पाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज 20 से कम एक सेकंड में वाइब्रेट करती है, तो हम उसको नहीं सुन पाएंगे। और अगर कोई चीज 20 हजार से ज्यादा वाइब्रेट करती है एक सेकंड के अंदर, हम उसको भी नहीं सुन पाएंगे। हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे कान का पर्दा जो है
उसके वाइब्रेट होने की फ्रीक्वेंसी जो है, या जो उसकी कह लें कि जो लिमिट है, वो 20 से 20,000 तक है। तो इसलिए अगर कोई साउंड हम 20,000 से ऊपर की सुनते हैं, एक तो हमें सुनाई नहीं देगी, और दूसरा हमारे कान के पर्दे को जो है ना वो फटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। बात कर रहे थे कि जो आवाज है उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। हम जब बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है इसकी। हमारा उतार चढ़ाव इसी से बनता है। अब कंस्ट्रक्शन का मैंने कहा था कि गूंज या रेजोनेंस से कंस्ट्रक्शन का काम होता है। सबसे पहला बाब, पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब पढ़े तो ऑलमोस्ट, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये जो मैंने वर्डिंग ली है ना कि खुदा ने कहा, ये कुछ तकरीबन 10 दफा इस्तेमाल हुआ है। ये मैंने किंग जेम्स वर्जन से लिया है। ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, किसी और ट्रांसलेशन में इससे कम भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये 10 दफा है। अब खुदा ने कहा, ये आवाज है। अब जब खुदा बोलता है तो पहले बाब के अंदर एक के बाद कंस्ट्रक्शन का काम होता है। कैसे खुदा बोलता है, उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी और जो कायनात है उसके अंदर जो चीजें मौजूद है उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ उनकी मैचिंग होती है, और वहां कंस्ट्रक्शन का काम होना शुरू हो जाता है। खुदा कहता है, और जो यूनिवर्स है, जो कायनात है, उसके अंदर जो मैटर मौजूद है, जो चीजें मौजूद है, वो उस फ्रीक्वेंसी को कबूल करती हैं और चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है कि खुदा ने कहा। अब पहली आयत में लाइट के बारे में कहा, लाइट हो गई। फिर फजा की बात, खुशकी, सब्जी, सब्जियों की बात होती है। आसमान पर रोशनी की बात होती है, समंदर की क्रिए। अब खुदा हर दफा कहता है, और हर दफा जो है कंस्ट्रक्शन का काम होता है। अब यहां पर यह है कि ये जो आवाज है इसके अंदर एक गूंज है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है। आप हम खुदा की वाइब्रेशन उस मैटर के साथ मिलती है और कंस्ट्रक्शन का काम होता है। आप बहुत दफा, अब इसमें स्पिरिचुअल रेजोनेंस भी आती है कि हम रूहानी तौर पर बाबरकत भी तभी होते हैं जब सुनाने वाले की फ्रीक्वेंसी या सुनाने वाले का उतार चढ़ाव आपके साथ एग्जैक्ट मैच करता है। जब मैच मैच नहीं हो पाता तो हम बाबरकत नहीं होते, हम कहते हैं पता नहीं क्या सुना दिया है, समझ नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया। तो ये फ्रीक्वेंसी का उतार चढ़ाव जो है ना, ये जब आपके फ्रीक्वेंसी से मैच होता है फिर हम समझ भी पाते हैं और हम बाबरकत भी होते हैं। तो ये पहले बाब के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, और खुदावंद की आवाज, चीजों की आवाज जो मौजूद थी कायनात के अंदर, बनने वाली थी, उनके साथ मैच की और कंस्ट्रक्शन का काम हुआ। अब एक मैं अक्सर बच्चों को सवाल करता हूं, अगली स्लाइड पे है कि आवाज कितनी पावरफुल है। मुझे ज्यादातर जवाब मिलते हैं कि आवाज जो है वो क्या करती है, वो कान का पर्दा फाड़ देती है, इससे सिर दर्द होता है, ये इस तरह के जवाब मिलते हैं। मैं कहता नहीं, इससे भी ऊपर की बात हम करते हैं। अब साउंड की पावर देखें, आवाज की पावर, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी होती है, इसकी स्पीड भी होती है, इसका और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हम सिर्फ स्पीड और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, वाइब्रेशन की। खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर की कब्र के बाहर खड़े होकर कहा कि लाजर निकल आ। अब खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से सिर्फ आवाज निकलती है, और वो आवाज, वो फ्रीक्वेंसी एक मुर्दा जो जान है, मुर्दा जो है वो एक है, उसके अंदर जिंदगी डाल देती है। तो याद रखिए कि जो जो वर्ड्स हम लोग बोलते हैं ये भी इंतहाई पावरफुल है। आपके वर्ड्स के अंदर, आपके लफ्जों के अंदर जिंदगी भी छुपी होती है, आपके लफ्जों के अंदर मौत भी छुपी होती है, आपके लफ्जों के अंदर बरकत भी छुपी होती है, आपके लफ्जों के अंदर लानत भी छुपी होती है। तो इसलिए जब हम बोलते हैं तो बोलने से पहले बड़ा केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि हमारी आवाज, अगर उसकी आवाज, उसकी फ्रीक्वेंसी जो उसको हो सकता है वो कबूल कर गया, तो वो लफ्ज उसकी जिंदगी में ठहर जाते हैं।
तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ये कंस्ट्रक्टिव काम भी करती है और ये डिस्ट्रक्टिव यानी तबाही काम भी करती है और तमीर का काम भी करती है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने जब आवाज दी तो लाजर निकल आता कफन समेत। और ये बहुत पावरफुल साउंड, वर्ड बहुत पावरफुल है, तो ये मैच करते हैं और ये कंस्ट्रक्शन का काम होता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अक्सर जो है वो आपने सुना होगा कि म्यूजिक बज रहा था और ग्लास टूट गया। तो मैं दोबारा से उसी चीज पर जाऊंगा कि हर एक चीज जो है ना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी जो है ना इनकी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है और जब ये फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो चीजें हाई एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करती हैं और एकदम शटर हो जाती हैं, टूट जाते हैं। हम ये वीडियो देखते हैं, आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से ग्लास वाइब्रेट करता है और एकदम फिर ब्रेक डाउन हो जाता है। जी। Breaking a wine glass with sound. The glass has a natural frequency of vibration. वकास भाई इसको प्ले कीजिएगा। And you can get that just by clicking it. I have a speaker here. जी सर, मैंने प्ले किया है। आपकी तरफ हो रही है प्ले? If I play a sound, which is exactly the same frequency, and the frequency of that glass is 559 hertz exactly. So if the sound wave is at 559 hertz, it's going to make the glass vibrate. And if I turn up the sound loud enough, it's going to make it vibrate so much the glass will break. वीडियो नजर नहीं आ रही, आप ऐसा करें, अगर इसको डायरेक्ट यूट्यूब से प्ले करके इसको स्क्रीन को शेयर कर दें। आप नजर आइए। And if I turn up the sound loud enough, it's going to make it vibrate so much the glass will break. सर्वकाश जी जो है ना उसको महसूस करते हैं कि यस Breaking a कोई wine चीज glass मेरे with दिल को। sound. The glass has a natural frequency of vibration. And you can get that just by clicking it. I have a speaker here. If I play a sound, which is exactly the same frequency, and the frequency of that glass is 559 hertz exactly. So if the sound wave is at 559 hertz, it's going to make the glass vibrate. And if I turn up the sound loud enough, it's going to make it vibrate so much the glass will break. इसमें देखिएगा अभी ये अगर वीडियो में सही नजर आ गया तो ये ग्लास वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा आवाज की वजह से और एकदम फिर शटर हो जाएगा, टूट जाएगा। चले, थैंक यू। उसमें सैंड के पैटर्न्स बनते हैं, इतने खूबसूरत जो है ना वो डिजाइन बनना शुरू हो जाते हैं आवाज के साथ। कभी फ्लावर्स बन रहे होते हैं, कभी वेव्स बन रही होती हैं, कभी स्केयर बॉक्सेस बन रहे होते हैं। आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और ये सारी चीजें साउंड से हो रही हैं। वो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाता है, जैसे जैसे आवाज की स्पीड बढ़ाता जाता है, उसके वाइब्रेट्स होने की प्लेट की, ऐसे खूबसूरत पैटर्न बनते हैं। तो मैं ये जब वीडियो देख रहा था तो मैंने कहा कि अगर इंसान इतने खूबसूरत पैटर्न फ्रीक्वेंसी जनरेट करके या आवाज को बहुत ज्यादा बढ़ाकर पैदा कर सकता है तो वो खुदा जो कहता था उसके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जिससे इतनी खूबसूरत जो है वो कायनात पैदा होगी कि आप कहीं भी जाते हैं, जब आप मूव करने के लिए जाते हैं तो आपको इतना खूबसूरत पैटर्न, इतनी खूबसूरत आपको जगह मिल जाती है, आप दूर ना जाएं, आप अपने आप को देखें। यू आर दी बेस्ट क्रिएशन। आप खुदा की सबसे बेहतर
कंटिन्यू ओके। तो बात हम ये कर रहे थे कि इस वीडियो में वाइब्रेशनल प्रोड्यूसेस ब्यूटीफुल पैटर्न्स, ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो मैं देख रहा था कि ये हम जो जनरेट फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं चीजों को वाइब्रेट कराने के लिए, उससे इतने खूबसूरत पैटर्न हम जनरेट कर सकते हैं। तो वो जो इस इन फ्रीक्वेंसी से भी ऊपर है, इन सब चीजों का मालिक है, तो उसने कितनी खूबसूरत जो है ना वो कायनात को पैदा कर दिया। और ये भी साउंड, वाइब्रेशन, वर्ड्स, उसका कलाम, उसकी बातें, गूंज, फ्रीक्वेंसी, अमेजिंग। आप, मैं बात कर रहा था, आप दूर ना जाए, हम सबसे खूबसूरत क्रिएशन है उसकी, जिसके लिए वो जमीन पर आ गया। हम सबसे खूबसूरत, हम सबसे कीमती हैं। आपके अंदर सिस्टम इतने खूबसूरत लगे हैं, और 70 साल, 80 साल आप इस बॉडी की हिफाजत करते हैं, 70-80 साल, इससे ज्यादा भी आप इससे, इस बॉडी के साथ एंजॉय करते हैं। तो ये है क्या, ये सारा कुछ जो है ना वो साउंड ही है। उसने कहा, बन गए हम। तो हम सबसे बेस्ट क्रिएशन है उसकी। अब एक आध जो है ना छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम सब अपने घरों में जो है ना माइक्रोवेव यूज करते हैं। ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम सब अपने घरों में माइक्रोवेव यूज करते हैं चीजों को गर्म करने के लिए। अब आपने एक घर में तजर्बा करना है कि आपने सब्जी जिस जगह पर रखी होगी ना प्लेट के, जब माइक्रोवेव में रखते हैं और उसको 1 मिनट के लिए चलाते हैं, जब आप प्लेट बाहर निकालते हैं, तो वो उतनी सी जगह सबसे ज्यादा गर्म होती है। आपकी साइडों की प्लेट जो है ना वो इंतहाई मतलब इतनी गर्म नहीं होती कि आप उसको टच ही ना कर पाए। आप क्या करते हैं, खाना रखते हैं, गर्म होता है, आप प्लेट को आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन जो खाना रखा होता है वो इंतहाई ज्यादा गर्म हो जाता है। अब इसकी वजह क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। माइक्रोवेव्स। अब ये क्या करती हैं, आपकी सब्जी या खाना पीना जो है ना उसके अंदर पानी के छोटे छोटे जो है ना वो जर्रात होते हैं। बड़ी मुझे ढूंढ ढूंढ के उर्दू जो है ना आपके लिए बोलनी पड़ती है कि जो खाना पीना है उसके अंदर पानी के छोटे छोटे जर्रे होते हैं। जब माइक्रोवेव, यानी वो लहर जो माइक्रोवेव से निकलती है, वो उस जर्रे के साथ टकराती है, तो वो यूं इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। और वो इतनी तेजी से वाइब्रेट करता है। और ये साइंस का असूल है कि जब कोई चीज बड़ी तेजी से वाइब्रेट करती है तो उसकी हीट, या उसके अंदर जो है ना हीट बढ़ना शुरू हो जाती है। और सेम यही काम होता है कि जब खाने के अंदर जो पानी के जो जर्रे होते हैं वो बड़ी तेजी से वाइब्रेट करते हैं उस वेव की वजह से, और वो खाना गर्म हो जाता है। लेकिन साइड की सारी प्लेट इतने नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है कि आप उसको आसानी से बाहर उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो प्लेट बनाई जाती है, उसको बड़े ज्यादा दर्जा हरारत पर और बड़े ज्यादा दबाव पर उसको पकाया जाता है। और उस प्लेट के अंदर छोटे छोटे जितने पानी के जर्रे होते हैं उनको खुश्क कर दिया जाता है। अगर पानी के जर्रे वो रह जाएं, उसका नुकसान क्या होगा, अब वो भी सुन लीजिए। आप अगर अच्छी किस्म का ग्लास घर में नहीं यूज करते, उसके अंदर आपको बबल नजर आते हैं। जैसे एक ग्लास लिया है वो बड़ा फाइन है, एक आपने ग्लास लिया जिसके अंदर आपको दाने दाने नजर आ रहे हैं, बबल्स नजर आ रहे हैं। आप उसके अंदर गर्म चाय डालेंगे, एकदम से वो फट जाएगा। इवन कभी कई दफा हुआ भी होगा, कप के अंदर चाय डाली, वो टूट गया, फट गया। अब उसकी रीजन क्या है, जब किसी चीज के अंदर बबल रह जाता है ना, तो क्या होता है कि उसके अंदर हवा होती है। हवा गर्म होके ना एक्सपैंड होता होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही गर्म पानी उसमें आया तो वो एक्सपैंड होते वो टूट जाता है। आप बलून को ठंडी जगह पर रखें, वो नहीं फटेगा जब तक आप उसको खुद ना, आप धूप में रखें, थोड़ी देर के लिए बाद फट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो गैस पार्टिकल्स हैं या गैस मौजूद है, वो बड़ी तेजी से वाइब्रेट करती है, और जहां पर उसको वीक पोर्शन मिलता है वो फट जाती है। तो ये असल में फ्रीक्वेंसीज हैं, ये वाइब्रेशंस हैं जो तोड़ फोड़ का काम कर रही है। अब बिब्लिकली देखते हैं कि रेजोनेंस कहां पर मौजूद है। मेरे ख्याल से इस वाक्य से सारे लोग ही जो है ना वो जानते होंगे। मैं इस चीज को नहीं छेड़ूंगा। ईमान है,
इसमें फर्माबरदारी है, इसमें मौजज़ा है। यशवा की किताब में 6 बाब और उसकी 20वीं आयत में जब लोगों को कहा गया, आर्मी को, इसराइलियों को कहा गया कि आप जो है ना वो यरू की इर्द गिर्द जो है ना वो चक्कर लगाओ, तो ये लिखा हुआ है कि द पीपल शाउटेड व्हेन द प्रीस्ट ब्लू विद द ट्रम्पेट एंड इट केम टू पास व्हेन द पीपल हर्ड द साउंड ऑफ द। अब इसमें क्या है कि जब ये सारा कुछ हुआ तो लोगों ने बड़ी ऊंची आवाज से प्रस्तुत की चलाए। अब इसको ना मैंने आपको पहले बता दिया कि ना मैं ईमान को छेड़ूंगा, ना मैं जो है ना मौजे को छेड़ूंगा, ना मैं फर्माबरदारी को, क्योंकि आज तक हम, और ये है भी ऐसे बिब्लिकली कि उसके अंदर फर्माबरदारी भी है, उसके अंदर ईमान भी है, और उसके अंदर जो है वो मौजज़ा भी है कि खुदा दीवारें और हर चीज को तोड़ फोड़ बनाने की और तोड़ने की कुदरत रखता है। अब साइंस की बात करते हैं, हम बार बार बात कर रहे हैं कि चीजें वाइब्रेट करती हैं। अब इस बात को आसानी से आप समझेंगे। एक जगह ब्लास्ट होता है तो जो करीब की इमारतें होती हैं उनके शीशे टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर ब्लास्ट हुआ वहां से आवाज ट्रेवल करती है वेव की फॉर्म में, लहर की फॉर्म में, और वो लहर क्या करती है, जाके शीशे को टकराती है, और वो शीशा उस लहर को या उस वाइब्रेशन को जो है वो क्या कह लें कि बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो टूट जाता है। सेम यहाँ भी साइंस का टीचर होते हुए मैं ये समझता हूँ कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा कि जब वो बड़े आवाज के साथ शाउट कर रहे थे, प्रस्तिश कर रहे थे, नरसिंगे बज रहे थे, तो दीवार जो है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। आप घर के अंदर स्पीकर लगा दें तेज, आप खुद तजर्बा करेंगे कि जो है ना वो खिड़कियां वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगी। आप अक्सर देखें अर्थक्वेक, जलजला आता है, शायद जमीन जो है ना वाइब्रेट करती है, पता नहीं चलता, खिड़की हिलना शुरू हो जाती है, वाइब्रेट करती है। वेव है, देखो लहर ट्रेवल करके आ रही है, सफर करके आती है। ठीक है, तो इस तरह से अब छोटे छोटे आप ये भी देखें, घर का दरवाजा खोलते हैं, पीछे वाली खिड़की कमरे की ऐसे हिलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे के साथ जो है ना हवा लगी होती है, आप असल में हवा की लेयर्स को कंप्रेस कर देते हैं, वो चलती चलती जाके खिड़की को लग जाती है। फिर जब दरवाजा के बंद करते हैं तो हवा ऐसे एक्सपैंड हो जाती है, फिर खिड़की हिल जाती है। तो ये साइंस है। अब यहाँ भी जब वो चक्कर लगाते हैं, इबादत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, और वो फिर जब आवाज के साथ शाउट करते हैं और हर तरह से, तो वहां भी हो सकता है रेजोनेंस हुई हो, और जाके उनकी आवाज उस दीवार के छोटे छोटे जर्रों के साथ टकराई, और वो बड़ी फ्रीक्वेंसी के साथ बड़ी वाइब्रेशन उसमें हुई हो, और वो वाइब्रेशन जो है उनकी साउंड, उनकी प्रस्तुत की वाइब्रेशन जो है वो दीवार झेल ही नहीं पाई, और वो टूट गई। क्योंकि अभी हमने देखा ग्लास भी आवाज से टूटा है। फिर आप और जो वीडियोस मैंने शेयर किए हैं, तो इसका मतलब है आवाज बड़ी पावरफुल है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आवाज इतनी पावरफुल, उनकी प्रस्तिश इतनी पावरफुल कि वो यरू की दीवार भी टूट जाती है। और भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ। मैं पढ़ रहा था, तो ये भी आर्कियोलॉजी से जो तल्लक रखते हैं। आर्कियोलॉजी वाले वो होते हैं जो खुदाई करके जो पुराने ऑब्जेक्ट्स जिनको मिलते हैं ना, तो उस पर वो रिसर्च करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितना पुराना है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हो सकता है कि वो दीवार बड़ी पुरानी थी, तो वो वाकई जो है ना वो भुरभुरी हो चुकी थी, और शाउट करने से वो बिल्कुल ही टूट गई। कुछ और भी ख्याल है, आप इसको ये ना समझिएगा कि ये मैं, एक और ख्याल भी मौजूद है कि कहते हैं कि हो सकता है उसी वक्त कहीं जलजला भी आया हो। तो ये ख्याल है डिफरेंट, लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि बिब्लिकली हम अपने फेथ पे रहेंगे कि उन्होंने फर्माबरदारी की, उन्होंने खुदावंत की प्रस्तिश की। लेकिन आवाज के जब हम फैक्ट्स पर बात करते हैं तो वो भी हमें नजर आता है कि यस, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अगली बात करते हैं, बिब्लिकल प्रिंसिपल बिहाइंड रेजोनेंस। अब बाइबल का जो प्रिंसिपल है, असूल है इसके पीछे, मैं बात कर रहा था स्पिरिचुअल रेजोनेंस की। आगे लिखा है अलाइनमेंट विद गॉड्स विल, यानी खुदा की मर्जी के साथ जुड़ जाना,
उसकी आवाज का पीछा करना और उसके वक्त का। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पीछे आपने स्लाइड पढ़ी है, इसमें तीनों चीजें हुई हैं। उन्होंने खुदा की मर्जी, उसकी आवाज और उसके वक्त, ये अलाइनमेंट है, और वहां रेजोनेंस हुई है और ब्रेकडाउन हुआ है। और याद रखिए, खुदा की एक फ्रीक्वेंसी है। खुदा जिस फ्रीक्वेंसी से बोलता है, कई दफा हम उस फ्रीक्वेंसी से कबूल नहीं कर पाते, हम उसको देख नहीं पाते। तो हमें भी अपनी फ्रीक्वेंसी उस लिहाज से इंक्रीज करनी है, ताकि जिस फ्रीक्वेंसी से खुदा बोलना चाहता है, खुदा का जो कलाम है, जिस फ्रीक्वेंसी से आपको, जिस वाइब्रेशन से, जिस आवाज से, जिस इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी होता है शिद्दत से, आपको टकराना चाहता है, हमें भी उस शिद्दत से उसको कबूल करना है, फिर जाके कंस्ट्रक्शन का काम होगा। और ये एक छोटी सी बात बताता हूं कि देखें, रसूल क्या कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद वो दुआ कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, फर्मा बरदार थे, उन्होंने इंतजार किया। अब उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ चुकी थी कि जब आसमान से रूल कुदस नाजल होता है, जोर की आंधी का सन्नाटा और मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन है इसके, तो वो उसको कबूल करते हैं, वो डरते नहीं है। लोग इर्द गिर्द के हैरान हो जाते हैं, लेकिन जो लोग इंतजार कर रहे थे, जिनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी थी, वो नहीं डरे थे। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी उस चीज के साथ, उस रूह के साथ मैच कर चुकी थी जिसका वो इंतजार कर रहे थे। जब वो आती है तो वो एकदम बोलते हैं, वो खुदावंत की तमजीद करते हैं, वो उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। अब हमारी भी दिलों की फ्रीक्वेंसी है, हमारे ईमान की फ्रीक्वेंसी, हमारी फर्माबरदारी की फ्रीक्वेंसी है। मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूं कि जिस कदर आपकी कबूलियत का दर्जा बुलंद होगा, आपकी बरकत भी उस कदर ज्यादा होगी। यानी आपकी फ्रीक्वेंसी कबूल करने की, आपकी वाइब्रेशन, आप चीजों को कैच करने की जिस कदर आपके अंदर तड़प होगी, आप उस कदर उसको कैच करके बरकत हासिल करेंगे। फेथ एंड रेजोनेंस, ईमान और गूंज। ये देखें, लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सुनने की फ्रीक्वेंसी, कबूल करने की फ्रीक्वेंसी, ये नीचे लिखा हुआ है। सुनना, और सुनने से वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशन के बाद आपने रिस्पॉन्ड करना है, कहना है। और दूसरी बात वो थोड़ा सा नीचे चली गई है कि जो ईमान है वो तब ही बढ़ता है जब आप अपने दिल को बिब्लिकल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करके उसको ट्यून कर देते हैं। अब जितने जो है ना 90s के या मेरी एज के होंगे या थोड़ा सा कम होंगे, उनको पता है कि गांव में एक एंटीना लगाया जाता था टीवी के ऊपर। वो एक बंदा नीचे से ना देखता था और वो एक ऊपर खड़ा होके कहता था, हाँ जी, आवाज आ रही है, स्क्रीन साफ हो रही है, एंटीने को इधर घुमाओ। होता क्या है, आपकी जो स्पेस है, खला है, इसके अंदर बहुत ज्यादा वेव्स है। आसानी से समझाता हूं, एक क्लास के अंदर 20 लोग बैठे हैं, 20 के 20 मोबाइल यूज कर रहे हैं। वो सारे मोबाइल जो है ना, वो वेव के साथ अटैच है, लहरों के साथ अटैच है। तो कॉल आपको कब आती है? जब आपके मोबाइल की फ्रीक्वेंसी स्पेस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है, तब आपको कॉल आती है, वरना आपको कॉल नहीं आती। तो खुदा का भी कुछ इस तरह का सिस्टम है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी उस स्पेस स्टेशन या उसके साथ मैच करेगी, तो आप बरकत पाएंगे, आपकी कॉल जो है ना वो और स्ट्रांग हो जाएगी, आपको आवाज क्लियर सुनाई देगी, आपको दिखाई भी जो है ना क्लियर देगा। तो इसलिए अपनी फ्रीक्वेंसी को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट है कि जब रेजोनेंस डेंजरस कब होती है। अब बिब्लिकली रेजोनेंस जो है ना, गूंज, अभी तो हमने चीजों को देखा ना कि तोड़फोड़ हो रही है, ये रूहानी तो तोड़फोड़ भी कर देती है। धोखा मत खाओ, पहला करंथियों 15वां बाब उसकी 33वीं आयत, कि जो बुरी आदतें हैं, मैं उर्दू में आसान करके बता देता हूं, वो अच्छे किरदार को बिगाड़ देती है। यानी जब आपकी अच्छी फ्रीक्वेंसी दूसरी बुरी फ्रीक्वेंसी के साथ जबरदस्ती मैच करना शुरू होगी,
तो वो वहां डिस्ट्रक्शन होगी, तबाही होगी। इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो वो ये है कि ना हमवार जुए में ना जुतो, ऐसे जुए में जुतो जिन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो, ताकि कंस्ट्रक्शन का वहां पर काम हो। आखिरी बात करते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब 27वीं आयत में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और मेरी पैरवी करती हैं, मेरे पीछे चलती हैं। और खुदा हमेशा बोलता है। अब सवाल ये है कि क्या मेरी समझने की या उसको सुनने की जो फ्रीक्वेंसी है, तड़प है, क्या उसके बोलने के साथ मैच कर रही है? ये सवाल है हम सबके लिए आज के साइंटिफिक मेथड से, या जितनी भी चीजें हमने देखी हम, क्योंकि मैं कोशिश यही करूंगा कि इसको बिब्लिकली हम रिलेट करें कि क्या खुदा बोल रहा है, वो कलाम के जरिए बोलता है, वो खादमीन के जरिए बोलता है, वो कभी बच्चों के जरिए बोलता है, वो माँ बाप के जरिए बोलता है, लेकिन क्या उसके बोलना मेरे साथ, मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहा है? अगर नहीं कर रहा तो आप अपने आप को ट्यून करें। पुराने रेडियो होते थे, उसका वो नॉब घुमाते थे, रोटेट करते थे, जी फलां स्टेशन सुनना है। तो आपने अगर अच्छा स्टेशन ट्यून करके सुनना है ना, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करें खुदा के साथ, ताकि आप बेहतर सुने और अच्छा दिखाई दे। उम्मीद करता हूं मैंने बड़ी कोशिश करके सादा आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपका कोई अगर सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा, क्योंकि और वीडियो सर जरूर इन बच्चों को शेयर कीजिएगा, स्पेशली वो आखिरी जो वीडियो जिसमें वाइब्रेशन से पैटर्न जो है ना वो बनते हैं, ताकि वो देखें कि आवाज कितने खूबसूरत जो है ना वो पैटर्न बना सकती है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।